हेलो जी, राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा जी। भगवत महापुराण की जय। जैसे कि हम लोगों ने संकल्प लिया हुआ है कि हम जो है मंत्र अनुष्ठान शुरू किए हैं कल गुरु आदेश से, उसी प्रकार हमें ये भी जीवन में संकल्प लेना चाहिए कि हम भगवत महापुराण भी, भगवत गीता जिसको बोलते हैं, कि हम वो भी डेली पढ़ेंगे। एक श्लोक, दो श्लोक, 10 मिनट, 25 मिनट, जितना आप अपना अच्छा सीवन मन लगा के पहले मंत्र करें, उससे मन शांत हो जाता है, फिर पढ़ें। फिर तो क्या आनंद आता है, देखो बहुत ही मज़ा आता है पढ़ने में। और अभी तो वैसे भी सर्दी की ठुठुर जो है थोड़ी धीरे धीरे कम हो रही है, बाकी तो भगवान की मर्जी है। तो अभी हमें बहुत समय मिल जाने वाला है, दिन लंबे हो जाने वाले हैं। तो मिलकर जो है हम भगवत गीता पढ़ें, इससे अच्छा तो कोई लाभ हम उठा नहीं सकते हैं जीवन में। यदि नहीं तो हमें अपना जीवन सार्थक बनाना है, हम अपना ही पढ़ें। मुझे तो सिर्फ एक बात गुरुदेव की याद आती है, अकेले आए अकेले जाना है। जब साथ ही किसी ने जाना नहीं तो उस साथ की भी क्या ज़रूरत है, उससे भी हम परे हो जाएं, तब हमारा जीवन सार्थक है। ठीक है ना। तो हमें ये जो है, हम हिंदू तभी बन सकते हैं जब खुद में हिंदुत्व दिखाएं हम, कि हम हिंदू हैं। हम हिंदू ही आपस में एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं। वो अपना जोड़ बना रहे हैं, वो अपना जोड़ बना रहे हैं। तो एकता जब है ही नहीं है देश में, तो देश उल्टे रास्ते पे जाएगा ही। क्योंकि कहते हैं जैसे आप संकल्प छोड़ते हैं वही लौट के वापस आता है, वही लौट के आता है। यदि हम चाहेंगे कि हमारा भारत देश है, हमारा हिंदू देश है, हमारा हिंदू धर्म है, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो है हम मतलब अपने हिंदुत्व को नहीं छोड़ सकेंगे। हम हिंदू रहेंगे, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे रहेंगे रहेंगे। तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवत महापुराण की जय। चलिए इसी के साथ मैं श्लोक शुरू करती हूँ। समय इतनी जल्दी दौड़ता है, बताओ, जरा सी बात बोलने में 2 मिनट निकल गए। भगवान कहते हैं, यततो हायापि कौन्तेय पुरुषस्य विपक्ष्यताः इंद्रियाणि प्रथमान्तानि हरन्ति प्रसभम मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां अपनी प्रबल तथा हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। कहने का मतलब है कि इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, इतनी शक्तिवान हैं कि आप मन को जितना भी वश में करने की कोशिश करो, वो फिर भी आपको कोई ना कोई इस तरह का अंदर कहते ना, हिला देने का तरीका हो जाता है कि मन इधर उधर भागने लग जाता है कि ये रास्ता मेरा हर लेती हैं वो। जो उन्हें वश करने में प्रयत्न करता है, जो चाहता है कि मैं इस रास्ते पे चलूं, उसको ये इंद्रियां रास्ते में मतलब पड़ाव डालती हैं, मतलब रास्ता रोकती हैं कि बीच में कुछ कुछ विचार ऐसे आने लग जाए। इंद्रियां मतलब है विचार आना दिमाग में। इंद्रियां मतलब ये है कि हमें ये रास्ते से रोकेंगी कि ये नहीं, ये नहीं, अभी समय नहीं है, अभी नहीं है, अभी कर लेंगे, अभी पढ़ लेंगे, अभी ये कर लेंगे, अभी वो काम कर जरूरी है, वहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, अभी खाना बना लेते हैं, अभी बच्चे ने स्कूल से आना है। ये सब जो है इंद्रियां, इंद्रियां मतलब ये मन दौड़ना। अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। हाँ, कि यदि आप, हमारे मन में ये विचार उठते रहेंगे, हम मेडिटेशन नहीं करेंगे, हम रोकेंगे नहीं अपने आप को। हमें संकल्प ये लेना है कि नहीं, तू जा, अभी अभी मेरे भगवान से मुझे वास्ता है, मेरे भगवान से अभी काम है, मुझे भगवान को पढ़ना है, मुझे भगवान को जानना है। तो वो काम भी आपके परे हो जाएंगे। लेकिन यदि आपका मन उधर दौड़ेगा तो वो रास्ते में रुकावट बनेगा। जहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी प्रकार के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतः कृष्ण भावना भक्ति भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद कर नहीं सकता। परम साधु तथा भक्त यामुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं,
यद्वदि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नव 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 रस धामन्त्युत्तम रंतुमासीत तद्वदिवत नारसंगमे सरमय माणे भवती मुख विकारा सुष्टु निष्ठिवणम चा। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरण विंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिवस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है, मतलब हट जाता है। फिर जाना मतलब हट जाता है। और मैं ऐसे विचार से थू थू करता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, बार बार संकल्प ये लेना है कि नहीं, तू मेरे रास्ते में बाधक है। जो भी चीज़ आपके रास्ते में बाधक है, हट जा, तू मेरे रास्ते आ जा। हमें त्याग करना है, चाहे वो इंसान भी हो, हमें त्याग करना है। हमें अकेला रहना सीखना है। अकेले ही हम रहकर जो है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हम उनको पा सकते हैं। भगवत गीता भी यही कह रही है कि हम अकेले रहकर ही पा सकते हैं। तो बस इतना ही, फिर पढ़ेंगे, फिर अगला समझाऊंगी। समझाना क्या है, मैं तो खुद समझ रही हूँ अभी, पर मैं चाहती हूँ यदि मैं आगे बढ़ रही हूँ, मेरे साथ आप लोग भी बढ़ें। सादर प्रणाम। भगवत गीता महापुराण की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्लीज़ 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 इसको जीवन में ले आएँ, रोज़ रोज़ पढ़ें, एक अंग बना लें। जैसे खाना खाना ज़रूरी है, इसी तरह से हमें संकल्प लेना है। भगवत गीता पढ़ना भी ज़रूरी है और मंत्र करना भी ज़रूरी है। जय श्री राधे कृष्णा कृष्णा। जय गुरुदेव।